डिरेल हो गए, यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना। वाराणसी से अहमदाबाद के लिए ये ट्रेन जा रही थी। बोल्डर टकरा जाने की वजह से ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। रेलवे का इस पर बयान है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, मामूली रूप से कुछ लोगों को चोट जरूर आई है। दरअसल बोल्डर से टक्कर लगने की वजह से इंजन डैमेज हो गया और एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हो गई थी और इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, जो कि एक राहत की बात कही जा सकती है। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, यानी डिरेल जो कोचेज हुए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि अभी जानकारी जो मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, जो कि एक राहत की बात है। साबरमती एक्सप्रेस के 20 बोगियां पटरी से उतर गई। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक बड़े बोल्डर से इंजन जा टकराया, इंजन डैमेज हो गया, एक बड़ा झटका ट्रेन को लगा और इसके चलते जो तमाम डिब्बे हैं पीछे वो पटरी से उतर गए हैं। जानकारी है कि 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और रेलवे का बयान भी आधिकारिक तौर पर आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी यात्री जख्मी नहीं है। हल्की मामूली चोट कुछ यात्रियों को जरूर आई है टक्कर की वजह से, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं, जान माल का कोई खतरा नहीं। ये राहत की बात है। और साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरने के बाद यहाँ पर जो रेल यातायात है वो जरूर थोड़ा प्रभावित हो रहा है। अब कोशिश यही है कि कितना जल्दी इन डिब्बों को पटरी पर लाया जाए और दोबारा से जो ट्रेन है वो संचालित की जा सके। चलिए बढ़ते आगे। कांकेर में रेत माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें रेत का अवैध खनन करने के लिए माफियाओं ने जो संक्शन मशीन, जिला प्रशासन की इस पर बड़ी कार्रवाई। नाव पर फिट की गई थी मशीन। ग्रामीणों ने दी विधायक सावित्री मंडावी को अवैध खनन की सूचना। मौके पर पहुंचे विधायक और ग्रामीणों को देखकर माफिया भाग गए। मौके से एक संक्शन मशीन, एक चेन माउंटेन और 3 हाइवर जब्त किए गए हैं। रात के अंधेरे में चल रहा था रेत का अवैध खनन और ज्यादातर देखा जाता है दिनों की देर रात के समय में ही अवैध तरीके से रेत का खनन होता है, क्योंकि बारिश के दौरान में खासतौर पर रेत का अवैध तरीके से खनन या किसी भी तरीके से खनन पर रोक लगा दी जाती है। और ये पूरा हादसा, ये पूरा मामला कांकेर का है, जहां देर रात खनन करते हुए जो माफिया थे उनकी सूचना मिली और जब यहां पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची तो रेत माफिया भाग गए। हालांकि यहां से जो हाइवा है, संक्शन मशीन है, वो जरूर जब्त की गई है। डोला महानदी का तट है ये, है ना। यहाँ पर हमको विधायक मैडम के द्वारा सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद हमारे विभाग के आरआई पटवारी को तुरंत यहाँ भेज दिया गया। फिर माइनिंग को भी सूचना दिया गया और सूचना मिलने के बाद माइनिंग वाले लोग भी आ गए। आने के बाद में यहाँ पर हाइवा, चेन माउंटेन और नाव जैसा है जिससे शायद रेती निकाला जाता है, वो यहाँ पर पाया गया। अब उसमें क्या है, हम लोग जब्ती की कार्रवाई, जो भी वैधानिक कार्य है वो हम लोग सब कर रहे हैं। अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं का भंडा फोड़ हो चुका है। बारिश के महीनों में वैसे भी रेत का खनन करना प्रतिबंध होता है, उसके बावजूद जो है चरामा क्षेत्र के खरता इलाके में जो है ये अवैध रेत खनन चल रहा था, वो भी नए जुगाड़ के साथ। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे ये जो चल रहा है, ये दिख रहा है, ये जो मशीन है इसे संक्शन मशीन कहते हैं। और इस संक्शन मशीन को से जो है 30 फीट अंदर, पानी के अंदर से ये रेत जो है खींचकर ये संक्शन मशीन रेत को बाहर करता है और पानी को अलग करता है। और रेत को का अवैध उत्खनन करने के लिए माफियाओं द्वारा इसे नया जुगाड़ बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, सिपाही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी जो माफियाओं के सामान है, संक्शन मशीन है, उन सब को जो है अब बरामद करके इसे जब्ती बनाया जा रहा है। और जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि अवैध रेत खनन का भंडा फूट गया है और रात के अंधेरे में चलने वाले संक्शन मशीन को अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, वैसे भी रात बारिश के दौरान बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है किसी भी तरीके से खनन, और यहाँ पर एक अलग ही जुगाड़ निकाला गया, अवैध तरीके से रेत का खनन किया गया। जी बिल्कुल, जो है देखा गया कि
कांकेर के महानदी तट में पहली बार इस तरीके की मशीन देखी गई है, जिसमें जो बारिश के महीने में जो है बहते पानी से रेत निकालने का एक अवैध तरीका जो है माफियाओं ने अपनाया था, और जिसकी सूचना जो है ग्रामीणों को मिली थी और ग्रामीणों ने बड़े चतुराई के साथ विधायक को फोन लगाया। विधायक और ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो वहां से जो है माफिया के जो लोग हैं वो वहां से भाग निकले और गाड़ियों में अपने वाहन के वाहन के चाबी और जैसे चेन माउंटेन मशीन की चाबी, इन सभी चाबियों को छोड़कर जो है वहां से भागने को मजबूर हो गए, जिसके बाद जो है विधायक पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को जो है सूचना देती है, जिसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं और इन सभी चीजों को बिल्कुल अवैध तरीके से हो रहे इस खनन को रोकने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है। रात के अंधेरे में जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था उस पर एक्शन लिया गया, ये निश्चित रूप से